यकीनन ये बड़ा एक अहम मामला है जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। और इस तनाज़ुर में जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो इनसाइड द कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो, उन तमाम चैलेंजेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारा जो स्टांस है और जो पाकिस्तान का जो करदार है वो इस हवाले से जो है वो बड़ा वाज़े है। बुनियादी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है, और आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हमसायों को नहीं बदल सकते। ये आपकी एक मुसल्लमा हकीकत है, और उसी के साथ जो है वो हमने रहना है। और मैं समझता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इतनी चीज़ों से गुज़रे हैं कि अब हमें ये रियलाइजेशन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आग आपके हमसाए में लगे तो उसके जो अंगारे हैं वो आपके घर में भी आते हैं, और वो आपको भी जो है वो जला सकते हैं। तो लिहाजा अगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊं तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मुहाजिरीन हैं, जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, उनको होस्ट किया है अपने मुल्क के अंदर। इन 4 मिलियन पीपल से ज़्यादा जो है वो लोगों को पाकिस्तान ने होस्ट किया है, और उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, और वो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। और बहुत सारों की शादियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं, उनके कारोबार, उनके बिजनेसेस, उनकी थर्ड जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और हमेशा जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़, चाहे वो तजारत के हवाले से हो, चाहे वो उनकी रोज़मर्रा के मामलात में, चाहे वो उनके इलाज के मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो देखते हैं। और अगर इसके बैकग्राउंड के अंदर जाया जाए तो पाकिस्तान की जो सरहद है वो भी 2200 किलोमीटर लंबी जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक लंबी सरहद है। तो इन तमाम चीज़ों के तनाजुर के अंदर जो पिछले 20 साल के अंदर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी, जो कि वार ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बना, और उस हवाले में जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, जो हमारे सेक्रीफाइसेस हैं, वो हमें बताने में किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान का कोई अपोलोजेटिक रवैया नहीं है, क्योंकि वो भी रियलिटीज़ हैं और वो फैक्ट बेस्ड हैं। हमने 460 से ज़ायद हमारे ही मुल्क के अंदर जो है वो ड्रोन हमले हुए। हमारा वो जो फ्रंटियर बॉर्डर जहाँ पर कभी पाकिस्तान की आर्मी नहीं गई थी, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को जाना पड़ा। वहाँ पर जो है वो हालात ख़राब हुए। पाकिस्तान ने इस जंग में जो है वो 80,000 से ज़ायद जानों की जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। 150 अरब से ज़ायद हमारी जो इकॉनमी है, उसने 150 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी का जो है वो नुकसान हुआ है। और ये जंग जो है वो हमारे जो दहशत गर्दी का मामला था वो हमारे गली मोहल्लों की सतह के ऊपर पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और पाकिस्तान के अंदर से जो हमें आए रोज़ जो बम धमाकों की ख़बरें आती थी, जो टेररिस्ट नेटवर्क था, उसको ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उनके जो सिंपथाइज़र थे, जो टेरर फाइनेंसिंग थी, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया और उनके नेक्सस को जो है वो तोड़ा। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर यूएस है, वो अगर सोचा जाए अफ़गानिस्तान, वहाँ से इतनी दूर क्या अफ़गानिस्तान लेने आया था? उनको यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो दूसरे ममालिक के लिए या दुनिया के ममालिक के लिए महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो है वो दहशत गर्दी जो है वो करवाई जा रही है। और 20 साल से जहाँ वो उनकी पेनिट्रेशन वहाँ रहती है, $2 ट्रिलियन से ज़ायद वो वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, 3 लाख की फ़ौज को
वो ट्रेंड करते हैं, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उनकी अपनी मौजूद हैं, और उनको बेहतरीन हथियारों से और हर चीज़ से जो है वो लेस करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जी तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं। वो तालिबान जो हज़ारों की तादाद में थे, वहाँ पर लाखों की नेटो अफवाज भी मौजूद थी, वहाँ पर 3 लाख जो है वो अफ़गान अफवाज भी मौजूद थी, और दुनिया की सुपर पावर भी मौजूद थी, और बहुत सारे तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कुछ कोई रीज़न तो होगी ना इसको, एक आप केस स्टडी के तौर के ऊपर भी दुनिया को इसको जो है वो देखना चाहिए कि क्या रीज़न वहाँ पर क्या थी, और पाकिस्तान का अब क्या किरदार है। पाकिस्तान ने जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत ने जब हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट द solution of Afghanistan, and he always emphasized about the political solution. He always emphasized on negotiations between the stakeholders. And I remembered when he said about opening of offices of Taliban, political offices of Taliban, he took to the criticism, and he called many people, called him Taliban Khan. And later, his suggestion was, implemented by US itself. And Taliban office was opened in Doha, negotiations taken place, and all the stakeholders met with each other and share their views. Meanwhile, political solution could not, taken place as the world desired. There are a lot of reasons about that. But currently speaking now, the Pakistan is again, doing its effort for a comprehensive, all stakeholders government in Afghanistan. Why we are doing this effort? Because as I earlier said, we cannot change our neighbors. The peace in Afghanistan is directly related to the peace in Pakistan and economic growth of the both countries. 9 million peoples, UN is predicting this figure. 9 million people is going to be, suffer. They will be under the poverty line in Afghanistan. That is the biggest human crisis. So why the world is not focusing on that? So currently, the situation, Taliban, fall of Kabul, Afghanistan government is under Taliban's control. I think the world must talk to them. We cannot abandon Afghanistan and its people. Otherwise, there is a strong apprehension. There's a strong apprehension the history will repeat again if we will abandon them. And look what happened after the fall of Soviet Union, when these Talibans were Mujahideens, these Talibans were, freedom fighters, and they have been glorified in President House of US, and they have been called their brothers. And when you abandon them, look at the situation, what the situation they have, passed through. अब जो मामला है हमारे सामने वो सिंपली यही है कि हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तान भी चाहता है, यहाँ भी हमारे 4 मिलियन से ज़ायद जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। पाकिस्तान भी
जो है वो इकनॉमिकली अपने आप को ग्रो करना चाहता है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं उन तक जो है वो पाकिस्तान भी पहुँचे, और जो उनकी एक्सेस का रास्ता है वो अफ़गानिस्तान से है। और दोनों ममालिक की मैं समझता हूँ कि जो इकनॉमिक गुडविल है, जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो इकनॉमिक मजबूती है, वो इसी में है। और हर मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान के मुफाद में है, ये पूरी दुनिया के मुफाद में है कि हम उनसे बात करें। और जिन 4 चीज़ों के ऊपर दोहा के ऊपर बात हो रही थी, वो 4 चीज़ें क्या थीं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो दुनिया में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और जो तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी मौजूदा सेटअप है ये ह्यूमन राइट्स की उनका जो है वो ख्याल रखेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर दुनिया को चाहिए कि उनके साथ जो है वो बात करें, और उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की मैं समझता हूँ कि हमें मदद करने की ज़रूरत है। और इसी में जो ऑब्जेक्टिव्स यूएस भी वहाँ पर लेकर आया था, उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि बेशक वो वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन अगर आज भी अगर हम यही हमारे दिल में फ़ियर है कि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है और वहाँ पर कोई ऐसा सेटअप आ जाएगा जो फिर दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, तो फिर वो उनकी भी 20 साल जो मेहनत है वो रायगा जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अब हर तरफ रियलाइजेशन है, और इसके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं इस सारे मामले के अंदर, उनको भी दुनिया को चाहिए जो है वो कदर की निगाह से देखें। और आप पाकिस्तान का इस मौजूदा इनखला के अंदर जो रोल है, कहाँ आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये प्रेडिक्ट सारे ये कर रहे थे कि जी ये फॉल ऑफ काबुल जो है वो यहाँ तालिबान जो है वो टेक ओवर करेंगे कि नवंबर दिसंबर में जाके, और वहाँ पर वो अर्ली इनकी एक्सपेक्टेशन से भी पहले हो गया। लेकिन वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ था, उस सारे हमले के दरमियान आप देखें कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो पहली ह्यूमन असिस्टेंस लेकर वहाँ पर पहुँचती है, मज़ार शरीफ में लैंड करती है, और वो अपनी प्रेस रिलीज़ में जारी करते हैं कि कोई भी एयरलाइन जो है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से वहाँ पर ऑपरेट करने को कोई नहीं तैयार थी। पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता हो, पाकिस्तान की एयरलाइंस हों या दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस हों, पाकिस्तान ने वहाँ पर जो लोगों को इनखला करवाना था उसके अंदर अपना किरदार अदा किया। और उस सारे मामले में पाकिस्तान ने एक दुनिया को ये सबूत दिया कि हम एक ज़िम्मेदार रियासत हैं और हम एक पीस लविंग कंट्री हैं। और उसमें आपने देखा कि बहुत सारे वज़राए ख़ारजा दुनिया के उन्होंने पाकिस्तान के दौरे किए 1 हफ़्ते के दौरान, और बहुत सारे जो हमारी एक्सीलेंसीज़ हैं, जो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई। और बहुत सारे हमारे जो ह्यूमन असिस्टेंस के इदारे हैं जिनको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, जो हमारी मालियाती इदारे हैं, उनके लोगों को हमने इनखला में मदद की, उन्होंने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया। तो ये वो एफ़र्ट्स हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी जिसको मैं समझता हूँ कि दुनिया को खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। अपना अपना उनका जो इंटरेस्ट है, जो अपने मामलात हैं, लेकिन उनको फॉलो करें। तो लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। तो जो आपके सामने हकीकत है उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से अभी पिछले दिनों जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ताजिकिस्तान के दौरे पे थे, वहाँ भी उनकी जो है वो गुफ्तगू हुई इस हवाले से। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है फिर से कि वहाँ पर जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो है वो वहाँ पर मखलूक हुकूमत जो है वो कायम हो, जिससे वहाँ पर एक ओनरशिप डेवलप हो, और फर्दर जो वहाँ पर एक खाना जंगी का जो ख़दशा है वो ना हो, और 40 साल से जो इंस्टेबिलिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो। क्योंकि वहाँ के लोगों का भी ये राइट है कि वो अपने वतन में रहें, अपनी सरज़मीन में रहें,
और वहाँ पर ही वो भी ग्रो करें, उनके बच्चे भी वहाँ पर पढ़ें और वहाँ पर उनके पास जो है वो दुनिया के साथ मिल के आगे चलने की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब हम नेम एंड शेम से आगे निकलें और हम उस तरफ चलें कि जो अब रियलिटी है, जो हकीकत है, उस हकीकत को अगर हम नज़रें चुराएंगे तो उससे किसी किस्म का भी कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा जो अब वहाँ पर सिचुएशन है उसको किस तरीके से कॉप इन करना है, ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो पार्टनर इन वॉर का किरदार अदा नहीं करेगा, पाकिस्तान जो है वो पार्टनर इन पीस का किरदार अदा करेगा। दैट्स वाई जो है वो हमने खुल के ये बात की थी एब्सोल्युटली नॉट की, और वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की कौमी सलामती और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज का भी ये बड़ा डिस्टिंग्विश्ड फोरम है और इसमें मुख्तलिफ़ आरा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ व्यूज़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हमेशा डिस्कशन होती है उस डिस्कशन से ही कलेक्टिव विजडम भी सामने आता है और एक ओपिनियन और एक राय आमा हमवार करने के अंदर भी जो है वो एक किरदार का मौका मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अफ़गानिस्तान के लिए हमारी पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से वो हम जारी रखेंगे, अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद भी हम जारी रखेंगे और उसी के साथ साथ जो है वो दुनिया को भी हम ये ज़ोर देते रहेंगे कि अफ़गानिस्तान को जो है वो अबेंडन करके अब किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स व्हाट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिसेंटली इन हिज स्पीच एट यूएन आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन दीज थिंग्स कि हम अफ़गानिस्तान को जो है वो अपनाएं, वहाँ के जो लोग हैं उनको हम अबेंडन ना करें और उनकी इस मुश्किल वक्त में जो है वो मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।